हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, अभी टाइम बताऊं तो यही 3:30 पौने 4 का टाइम है। और बस अभी चाय पी के हम आ गए थे खेत में। और खेत में आज हम ये पूलियाँ इकट्ठी करेंगे एक जगह, क्योंकि फिर गेहूँ निकलवाने भी हैं। तो एक जगह तो देखो लगानी पड़ेगी। और अभी सोनी दी ने स्टार्ट कर दिया, मैंने पकड़ा अभी कैमरा। लेकिन अभी मैंने जीवांशी को बुलाया है कि बेटा आप कैमरा पकड़ लो, हम फटाफट से लगा लेते हैं और थोड़ी सी भाई आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर लेते हैं। तो भाई अभी मैंने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है और लग गई हूँ अपने काम पे। तो भाई मम्मी भी है, लेकिन हमने मम्मी को बोला कि आप रहने दो, हम कर लेंगे। लेकिन मम्मी भी सोचती हैं कि भाई देखो, कोई भी माँ हुई जब तक कोशिश ये रहती है कि भाई मेरे बच्चे दुखी ना हो। तो हमारी माँ भी हमारे साथ बार बार दस्ताने, उनको एलर्जी है फिर भी अपने ग्लव्स पहन के दस्ताने पहन के आ जाती है बार बार। तो अभी मम्मी को हमने बोला बच्चों को दूध चाय जो भी उनको पिलाना वो पिला लो, इतने थोड़ी सी और धूप हट जाएगी फिर आप आ जाना और हमारी हेल्प कर लेना। तो वैसे तो मम्मी के हाथों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। करती हूँ आप लोगों के साथ मम्मी के हाथों की कंडीशन शेयर करती हूँ, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो भाई मम्मी के हाथों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अभी मम्मी को हमने बोला है पूलियाँ तो हम लगा लेंगे, जो ये बाल टूट जाती हैं ना, गेहूं की बाल ये टूट टूट के गिर जाती है, क्योंकि अभी सूख चुके हैं बिल्कुल। तो आप उनको उठा लो धीरे धीरे करके ना, बाद में हम भी हेल्प करेंगे, लेकिन अभी आप उनको उठा लो। और थोड़ा सा भाई हमें गाइड करते रहो, क्योंकि जब तक भले ही हमें कितना ही काम आता है फिर भी मम्मी को ये रहता है ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। अब होता है ना बड़े बुजुर्ग को कि भाई उनके हिसाब से काम ना हो तो उनको पसंद नहीं आता। तो हम पूछ रहे हैं कि बताते जाना, हम लगाते जाएंगे। तो भाई लग रहे हैं काम पे। और जीवांशी कर रही है वीडियो शूट, बच्चे अंदर खेल रहे हैं। एक बार तो सारे बच्चे घर यहाँ आ गए थे धूप में, लेकिन फिर मैंने समझाया कि भाई धूप में मत खेलो, जाओ इधर से। फिर वो अंदर खेल रहे हैं। जीवांशी को बुला रखा है थोड़ी देर वीडियो शूट करने के लिए। और भाई वैसे ना थोड़ा दूर पड़ता है, और मम्मी ने क्या किया, खेत को ना जुतवा दिया। मतलब पहले जैसे गेहूं काटते थे ना तो टाइट मिट्टी थी, तो ज्यादा से ज्यादा भाई थोड़े से ये शूज पहन लेते, भाई ज्यादा काटे वाटे रहते हैं, खोबड़े बोलते हैं ना इनको, ये रहते। लेकिन मम्मी ने सोचा कि चलो बच्चों के पैर में ना ये नहीं चुभेंगे, तो मम्मी ने खेत जुतवा दिया। अब हो गई पूरे खेत में मिट्टी मिट्टी, जिससे कि हमें और भी ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि पैरों में मिट्टी भर जाती है, ऊपर से पैर चलते हैं वो अलग से। तो अभी जो है हम आए थे इधर भैंस को पानी वानी पिलाने बीच में, और एक ब्रेक लेने छोटा सा चाय पानी पीने। और 2 हमने लगा दी है, अभी बची है 2 और लगानी। लेकिन हमने सोचा पहले चाय पी के आते। तो ये यहाँ पे काट तो बुआ ने दी थी, क्योंकि उनसे भाई बैठे बैठे काट तो देती है, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन वो मानती नहीं है, हमने तो इसके लिए मना किया था पर उन्होंने कट कर दी थी। भैंस का जो ये चारा है, घास बोलते हैं। लेकिन अभी जीवांशी कह रही मैं लेके जाऊंगी, मायरा कह रही मैं लेके जाऊंगी। तो मैंने बोला आज जीवांशी लेके जाएगी, चलो देखते हैं जीवांशी को आता भी है कि नहीं लेके जाना। वैसे वेट नहीं है इसमें, ये फोली फोली है, जैसे फुली फुली दिख रही है, इतना वेट नहीं है इसमें। मुश्किल से इसमें 2.5 से 3 किलो वेट होगा बस। तो अभी मायरा को मैंने बोला बेटा आप कल लेके जाना। तो देखिए खुद ही उठाया, इन दोनों ने खुद ही रखा नीचे उतार के। और भाई देखो थोड़ा बहुत काम बच्चों को आना चाहिए। अभी जीवांशी को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, ये क्या चीज है, भैंस के चारे के बारे में, दलिया बलिया कुछ नाम तक नहीं जानती। तो बस हालांकि खैर उन चीजों से तो लेना क्या है, पर ये है थोड़ी सी बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो थकान होगी तो अच्छा खाया पिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं जीवांशी को बोलती हूँ कि बेटा थोड़ा बहुत आप यहाँ पे किया करो काम। वहां तो ज्यादा से ज्यादा कभी मैं बाहर रहती हूँ तो 2-4 बर्तन धो दिए, बस यही काम होता है, वहां पे इतना काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब है तो भाई करवाना चाहिए। और मैं तो दोनों ही लड़कियों को सिखाती हूँ, अभी शिवांश और वंश को भी सिखाती हूँ, लेकिन वो ना काम बिगाड़ देते हैं, करते काम है बिगाड़ते ज्यादा है। तो इसलिए मैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सिखाती रहती हूँ। और अभी मैं ला ला के दे रही हूँ, क्योंकि अभी हाथ नहीं पहुंच रहे थे, और इससे ज्यादा हम दूर में फैला नहीं सकते, क्योंकि देखिए गेहूं अभी सूख गए हैं ना, तो झड़ते बहुत ज्यादा हैं इन दिनों में। मतलब ऐसे में जब पूलियां सूख जाती हैं, तो इस तरह से भाई हमने लगा दिए थी सारी। और मौसम हो रहा था खराब, सोच रहे थे कि शायद ढकना पड़ जाए,
तो भाई ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग की क्लिप है। मम्मी निकाल रही है अभी दूध और ये बुआ हुक्का पी रही है इधर। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं तो कुछ हद तक फिर भी ठीक हूँ। जैसा कि मैंने बताया पूरा परिवार बीमार है। एक तो वंश की ज्यादा तबीयत खराब है और मायरा भी ठीक है, और वंश से भी ज्यादा तबीयत खराब है सोनी दीदी की। ये शिवांश अभी सो रहा है और वंश को रात को फिर से फीवर हो गया था। तो देखते हैं या तो इसको लेके जाएंगे या घर पे ही डॉक्टर को बुलाएंगे दोबारा से, क्योंकि दवाइयां जिसकी चल रही हैं एक बार उसी को और दिखा लेते हैं। बाकी हाँ, मायरा को आराम है। जीवांशी को तो ज्यादा था भी नहीं, बस ये हल्की फुल्की गैस वैस बन गई थी, वो भी रास्ते में वो खाना वाना खाने से, पता नहीं किस चीज से। तो भाई अभी सोनी दी उधर भैंसों को शानी लगा रही है, और मतलब उस साइड का काम, और मैंने लगा दी है ये मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे बच्चों के भी हमारे भी। तो मैंने सोचा पहले मशीन लगा देती हूँ, धुलते रहेंगे साथ साथ काम होता रहेगा। तो अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ फटाफट से। और मम्मी ने निकाल लिया है घी। तो और तबीयत वो सोनी दीदी की बहुत ज्यादा खराब है, मतलब जुकाम के साथ साथ फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, और जिससे कि वो बार बार जो है दवाई लेती हैं, लेट जाती हैं। तो भाई उनकी तबीयत खराब है। मैं वैसे ठीक हूँ, लेकिन बस ये है हल्की सी वीकनेस हो रहती है पैरों में, पता नहीं वो किस रीजन से है। तो भाई एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक बात कि देखिए परवरिश तो रंग लाती है। ये मुझे डर रहता था कि पता नहीं, मैं कर तो रही हूँ, आगे चल के क्या होगा क्या नहीं, पर हाँ जहां तक मैंने नोटिस किया है परवरिश रंग लाती है। मुझे ये रहता था कि कभी जीवांशी अपने जो है खून पर, खानदान पर ना चली जाए। भले ही उसको मैंने जन्म दिया है, उसको पाला पोसा है, लेकिन कभी वो अपनी बुआ पे या उन पे ना चली जाए, क्योंकि वो ऐसी औरत है इसकी बुआ कि अगर उसकी माँ बीमार है ना, तो वो बीमार को छोड़ के भी जा सकती है, ऐसी है। तो लेकिन अभी जो चीज मैंने नोटिस की है ना, वो चीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मेरी और सोनीति की तबीयत ठीक नहीं है, और मम्मी के तो हाथों की कंडीशन खराब है। तो इस दौरान हम बहुत ज्यादा परेशान है। काम इतना हो जाता है कि हम मतलब कितना ही कर ले फिर भी टाइम से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक कहते हैं ना शरीर ठीक नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा। तो इस दौरान जीवांशी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, और मायरा को भी साथ में लगा रखा है कि चलो मायरा हम मम्मी की हेल्प करते हैं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और मम्मी हर की तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई पता नहीं क्यों बेटियों को कोसा जाता है, बेटियां होने पर क्यों मातम मनाया जाता है कि बेटी हाय बेटी हो गई, हाय बेटे हो गई, क्यों करते हैं लोग ऐसा, जबकि बेटियां ही हैं जो माँ बाप के दुख को अच्छे से समझती हैं और उनके मुश्किल घड़ी में काम आती हैं। सोनी दी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए जीवांशी को मैंने बोला बेटा मैं क्या क्या करूंगी, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू पोछा बर्तन और भैंस भैंस का काम भी है, ड्राम भी धोने हैं, मतलब बहुत सारा काम है। और मम्मी के तो ऐसे परहेज हैं जैसे साबुन के और शानी के, तो मम्मी को तो भाई बर्तन वर्तन धोने में नहीं लगा सकते। अभी हालांकि सोनी दी झाड़ू लगा रही हैं, तबीयत खराब है फिर भी सभी लगे पड़े हैं, क्योंकि इन दिनों में काम बहुत ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे मायरा कह रही है बुआ मैं थोड़ी दूर में पोछा मैं लगाती हूँ, लेकिन उसको लगाना नहीं आता है। तो मम्मी कह रही थी मेरी पोती को भी काम सिखा दे, जीवांशी को तो फिर भी काफी कुछ आता है, थोड़ा सा मेरी पोती को भी काम सिखा दे, कभी मेरी तबीयत ठीक ना हो तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, करवाओ चाहे बेशक मत, देखो काम सारा आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि भाई सिर्फ लड़की को, लड़के को भी काम सारे आने चाहिए। हाँ सिखा के बेशक कराओ ना, तो भाई थोड़ा सा इससे ये है कि बच्चे में थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती भी रहेगी, थोड़ा एक्टिव भी रहेगा, और साथ के साथ उसको काम भी आ जाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि मेरी पोती को भी सिखा, तो अभी मैं इसको सिखा रही हूँ थोड़ा सा काम। हालांकि देखो भाई काम तो हम खुद ही कर लेते हैं अभी, लेकिन कई बार ऐसा होता है भाई हम भी नहीं होते हैं और भाई मम्मी भी बिजी रहती है या तबीयत खराब हो, तो थोड़ा बहुत तो देखो बच्चे को हेल्प करनी आनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम बच्चे के दिल में ये तो रहम रहेगा ना कि चलो भाई घर में कोई माँ या पापा या बुआ कोई भी बीमार है तो चलो हम हेल्प करते हैं, ये अंदर से बच्चे को फील होना चाहिए। तो बस इसीलिए, बाकी देखो करती वर्ती तो ये कुछ है नहीं। हाँ जीवांशी बल्कि थोड़ा सा ये है कि कर लेती है, ये थोड़ा सा काम करते ही थक जाती है, क्योंकि मायरू को बिल्कुल भी आदत नहीं है काम की। और नहीं हम चाहते हैं भाई सारी जिंदगी काम ही करना है, अगर पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो भाई उसकी तो बात ही क्या है। पर ये है कि भाई देखो अभी शिवांश और वंश तो छोटे ज्यादा नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि भाई काम खुद को अपना आना चाहिए।
तो भाई मैं तो ये कहूंगी कि हर बच्चे को अपनी एज के हिसाब से सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ताकि वो खुद से अपना काम कर सके। जैसे बुक्स वगैरह संभालनी, ड्रेस कैरी करना, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा। हाँ, जीवांशी इस चीज में भाई बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कभी कभार कर जाती है, वो तो देखो हमारे भी अंदर होता है कि भाई कभी कभी मन नहीं करता। बाकी जीवांशी इन चारों बच्चों में बिल्कुल परफेक्ट है। और एक हैप्पी, उन दोनों भाइयों में हैप्पी, प्रिंस भी कर लेता है पर हैप्पी ज्यादा है। और इन चारों बच्चों में कहेंगे तो जीवांशी अपनी चीजें संभाल के रखना जानती भी है और बिना कहे संभाल भी लेती है। बाकी मायरा को धीरे धीरे हम सिखा रहे हैं, क्योंकि ना वो अपनी माँ जी की लाडली ज्यादा है। उसको थोड़ा सा अगर हम काम करवा लेते हैं, वो थक जाती है ना, तो मेरी मम्मी बोलती है मेरी पोती को थका दिया। तो वो तो आप लोग उसकी हेल्थ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको काम की बिल्कुल आदत नहीं है। और वंश के मुकाबले शिवांश भी ठीक है, वंश को भी नहीं आता। ये दोनों ना लाड प्यार में ज्यादा रहते हैं। लाड प्यार हम भी कम नहीं करते, लेकिन ये है कि बच्चों को, जहां तक मैंने सीखा है ना, तो बच्चों को सारी चीजें आना चाहिए। नहीं पता कब कैसा टाइम पड़ जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, मेरे बच्चों के पास कोई रहता नहीं है। ऐसे में बच्चे को अपने आप से 1-2 घंटे खुद से मैनेज करना आना चाहिए। पानी पीना खुद से, अपने कपड़े अगर मान लो कपड़ों पे कुछ गिर जाए, चेंज करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो बस यही है कि हालात सब सिखा देते हैं। तो मेरे बच्चों को तो कुछ तो हालातों ने ही टाइम से पहले समझदार बना दिया। हाँ, ये इन बच्चों में अभी वो टाइम पड़ा नहीं है, भले ही इनकी मम्मी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी इनको बहुत लाड प्यार से और बिल्कुल सहजा के रखती है, शहजादा शहजादी बना के। तो फिर भी बोलती रहेगी मेरी पोती को नहीं सिखाते हैं, तो बोलती मेरी पोती को थका दिया। बस दोनों तरीके से ही मम्मी ना हमें जीने नहीं देती। तो दिखाऊंगी मम्मी के हाथ, दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कितनी ज्यादा कंडीशन खराब है। आज का व्लॉग तो यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।